कभी सोचा है क्यों कुछ बिजनेस शुरू तो बड़े जोर शोर से होते हैं पर कुछ ही टाइम में बंद हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां हैं जो दशकों तक चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये सवाल ना बहुत लोगों के मन में आता है। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसी पर बात करते हैं कि भाई एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो। और इन सोर्सेज का जो मेन आइडिया है वो है आज के प्रॉफिट पर फोकस और एक दूर की सोच, एक लॉन्ग टर्म विजन के बीच का फर्क। तो आज हम यही गहराई से समझेंगे कि एक टिकाऊ, मजबूत, लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बनाने के लिए क्या चाहिए। क्या ये सिर्फ पैसे की बात है या कुछ और भी? सोचने वाली बात है। आज के फायदे से आगे देखना क्यों जरूरी है इतना? असली विनर कौन बनता है बिजनेस की दुनिया में? हाँ, ये वाकई बहुत अहम सवाल है। और देखिए, ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं है। स्थायी सफलता मतलब सस्टेनेबल सक्सेस के जो सिद्धांत है ना, वो जिंदगी में कहीं भी काम आ सकते हैं। ये बेसिकली एक सोच है, एक नजरिया है। आप चाहे कोई बिजनेस चला रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, या बस अपने को एक पर्सनल गोल के पीछे हो, ये समझना कि टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी कैसे काम करती है, सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले पॉइंट से जो स्रोत बताते हैं। ये शॉर्ट टर्म सोच बनाम लॉन्ग टर्म विजन। स्रोत कहते हैं कि ज्यादातर बिजनेस एक जाल में फंस जाते हैं। उनका सारा ध्यान, सारी एनर्जी एक ही सवाल पर होती है कि आज कितना कमाया, हाँ बिल्कुल यही, बस आज का प्रॉफिट। इसी पर नजर रखती है। लेकिन स्रोत इस पर जोर देते हैं कि जो लीडर सच में कुछ बड़ा और टिकाऊ बनाना चाहते हैं, वो इससे आगे के सवाल पूछते हैं। वो आज के प्रॉफिट से हटकर भविष्य की नींव पर ध्यान देते हैं। सोचते हैं, अच्छा 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, हमारी पहचान क्या होगी, और शायद उससे भी जरूरी कि भाई 10 साल बाद हमारे ग्राहक कौन होंगे, उनकी जरूरतें क्या होंगी, हम सब भी उनके काम के रहेंगे या नहीं। दिलचस्प। तो ये सिर्फ अगले क्वार्टर की प्लानिंग नहीं है, ये तो मतलब बिजनेस का जो कोर है, उसका मकसद, उसकी पहचान, उसे एक नई दिशा देने जैसा है। सही समझ रहा हूं? बिल्कुल। ये सिर्फ फाइनेंशियल टारगेट को आगे बढ़ाना नहीं है, ये है कि आप बिजनेस की आत्मा को कैसे देखते हैं, कैसा संगठन बनाना चाहते हैं, दुनिया पर क्या असर डालना चाहते हैं। स्रोत में एक बहुत पावरफुल बात है कि सिर्फ पैसा कमाना पहला गोल नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए एक ब्रांड बनाना। जब आप एक मजबूत, भरोसेमंद ब्रांड बनाते हैं, जिसकी अपनी पहचान हो, अपनी वैल्यूज हो, ग्राहकों से गहरा रिश्ता हो, तो प्रॉफिट अक्सर अपने आप आता है। स्रोत कहते हैं कि प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट है, इंजन नहीं। असली लॉन्ग टर्म इंजन है ब्रांड की रेप्यूटेशन कैपिटल। ये कैपिटल सिर्फ कस्टमर ही नहीं, टैलेंट, इन्वेस्टर, पार्टनर्स सबको खींचती है। और हाँ, प्रॉफिट तो लाती ही है। ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं है, वो भरोसा है, वो एक्सपीरियंस है, वो वादा है जो आपके बिजनेस से जुड़ा है। रेपुटेशन कैपिटल। ये बढ़िया टर्म है। तो पैसे से आगे बढ़कर ब्रांड पर फोकस, ये हुई लॉन्ग टर्म सोच। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ स्रोत टिकाऊ बिजनेस या सस्टेनेबल बिजनेस की बात भी करते हैं। अब सस्टेनेबल का मतलब लोग अक्सर समझते हैं कि जो बस लंबे टाइम तक चले, लेकिन स्रोत कुछ और कह रहे हैं ना? हाँ, ये सिर्फ बिजनेस की उम्र की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि एक सच्चा टिकाऊ बिजनेस वो है जो 3 चीजों पर खड़ा हो, एक तिपाई की तरह। एक, पर्यावरण का ध्यान, दूसरा, समाज के प्रति जिम्मेदारी, और तीसरा, अपने ग्राहकों की जरूरतें और उनके मूल्यों का सम्मान। ये एक होलिस्टिक मतलब एक 360 डिग्री सोच है। ये मानता है कि बिजनेस समाज और पर्यावरण से कटकर सफल नहीं हो सकता। स्रोत में कपड़ों के बिजनेस का उदाहरण था शायद, हाँ, कि कोई कंपनी जो सिर्फ अच्छे कपड़े ना बनाए बल्कि ये भी देखे कि वो इको फ्रेंडली मटेरियल से बने हों और बनाने वालों को सही मेहनता ना मिले, काम करने की जगह ठीक हो। ये सिर्फ आज के मुनाफे की नहीं बल्कि कल के प्लेनेट और सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा उसकी भी चिंता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये मॉडल अब सिर्फ अच्छा काम या नैतिकता की बात नहीं है। ये स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीतिक तौर पर भी बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि आज का ग्राहक बहुत जागरूक है, पहले से कई ज्यादा। लोग जानना चाहते हैं कि वो जो खरीद रहे हैं वो कहाँ से आया, कैसे बना, उसका असर क्या है। वो उन ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं जो उनकी वैल्यूज से मैच करते हों। तो एक सस्टेनेबल मॉडल अपनाकर बिजनेस ना सिर्फ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता है, बल्कि फ्यूचर के लिए खुद को तैयार भी करता है। ये सीधे सीधे लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है। आप एक ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जो आने वाले बदलावों, बढ़ती उम्मीदों, रेगुलेटरी प्रेशर, इन सबको झेलने के लिए बेहतर तैयार है। ये आपको लचीलापन और रेलेवेंस देता है।
हाँ, शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल लगे इन तीनों, पर्यावरण, समाज और मुनाफा को बैलेंस करना, पर लंबी दौड़ में यही बैलेंस स्थिरता लाता है। हाँ, ये बात समझ आती है। तो सस्टेनेबिलिटी अब कोई ऑप्शनल अच्छा काम नहीं, बल्कि बिजनेस की लंबी उम्र के लिए जरूरी चीज बनती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कोई ये सोच, ये दूर की नजर डेवलप कैसे करे? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करें कैसे? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं शायद। हाँ, और वो सिर्फ बातें नहीं है, ठोस एक्शन प्लान है। पहला, स्रोत जोर देते हैं एक क्लियर लिखा हुआ 10-year विजन स्टेटमेंट बनाने पर। ये नहीं कि बस दिमाग में कुछ धुंधला सा हो, नहीं, एक डॉक्यूमेंट जो बताए कि अगले 10 साल में आप क्या करना चाहते हैं, कंपनी कैसी दिखेगी, समाज में उसका क्या रोल होगा। इसको लिखने से ही ना ख्याल साफ होते हैं, दिशा मिलती है और पूरी टीम एक कॉमन गोल के पीछे आ जाती है। ये एक कंपास की तरह है, खासकर जब रोजमर्रा की मुश्किलें रास्ता भटकाने की कोशिश करें। अच्छा, और दूसरा कदम? स्रोत बताते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लगातार इम्प्रूव करते रहना, अपग्रेड करते रहना। क्यों? एक बार हिट प्रोडक्ट बन गया तो काफी नहीं? आज की दुनिया में बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि जो बिजनेस टाइम के साथ बदलता नहीं, वो पीछे रह जाता है। मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर की उम्मीदें बदल रही हैं, नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब बदलाव के साथ ढलने की क्षमता अब कोई चॉइस नहीं, जिंदा रहने की शर्त है। लगातार अपग्रेड करने का मतलब सिर्फ नए फीचर जोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने कस्टमर को सुनना, मार्केट के ट्रेंड को समझना और आगे क्या जरूरतें होंगी उसका अंदाजा लगाना। जो कंपनियां संतुष्ट होकर बैठ जाती हैं, वो अक्सर पुरानी पड़ जाती हैं। ये लगातार सीखने और सुधरने का प्रोसेस है। ये लगातार बदलाव की जरूरत समझ आती है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो स्रोत बताते हैं वो है ग्राहकों के साथ सिर्फ खरीदने बेचने का नहीं, बल्कि गहरा रिश्ता बनाना। स्रोत कहते हैं कि ऐसा ग्राहक आपके ब्रांड का प्रचारक बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ और इसका असली फायदा क्या है, सिर्फ दोबारा बिक्री से हटकर? हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ब्रांड प्रचारक मतलब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से इतना खुश है और आपके ब्रांड की वैल्यू से इतना कनेक्टेड है कि वो खुद अपनी मर्जी से बिना पैसे लिए दूसरों को आपके बारे में अच्छा बताता है। ये सबसे असली, सबसे असरदार मार्केटिंग है, जिसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। अब इसका आरओआई देखें तो वो सिर्फ रीसेल से कहीं ज्यादा है। पहला, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि आपके खुश ग्राहक ही नए ग्राहक ला रहे हैं। दूसरा, ऐसे लॉयल ग्राहक अक्सर कीमत को लेकर कम सोचते हैं, वो क्वालिटी और एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा ज्यादा देने को तैयार रहते हैं। इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन सुधर सकता है। तीसरा, वो आपको कीमती फीडबैक देते हैं जिससे आप और बेहतर हो सकते हैं। और चौथा, ये एक ऐसी मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाता है जिसे कॉपी करना मुश्किल है। ये सिर्फ लेन देन नहीं, विश्वास और पार्टनरशिप का रिश्ता है। स्रोत में एक लाइन है जो इस पूरी सोच को जैसे निचोड़ देती है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको खुश करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन आपको अमर बना देता है। अभी अमर शायद सुनने में ज्यादा लगे, पर ये उस स्थायी असर और विरासत की तरफ इशारा करता है जो एक दूर की सोच से मुमकिन है। अमर बना देता है। वाह, वाकई सोचने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म विजन का कितना गहरा असर माना जाता है। अच्छा, अब स्रोतों में कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी थे, जैसे अमेजॉन, टाटा, इन्फोसिस। स्रोत कहते हैं कि इन सब की शुरुआत तो छोटी ही थी, पर सोच शुरू से ही बहुत बड़ी थी। हाँ, और स्रोत उनकी कामयाबी के पीछे कॉमन सूत्र बताते हैं। ग्रो स्लो बट ग्रो स्ट्रॉन्ग, यानी धीरे बढ़ो पर मजबूती से बढ़ो। यहाँ एक सवाल है, आज की दुनिया तो बहुत तेज है, तो क्या धीरे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप मौके गंवा रहे हैं? लगता है ना कि अगर आप तेजी से नहीं बढ़े तो कोई और वो जगह ले लेगा। इस टेंशन के बारे में स्रोत कुछ कहते हैं? ये चिंता बिल्कुल जायज है, और शायद स्रोत सीधे सीधे इस टेंशन पर बात ना करें, पर ग्रो स्लो बट ग्रो स्ट्रॉन्ग का मतलब इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। इसका मतलब सुस्त होना या मौके नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि बहुत तेज, बिना सोचे समझे और अक्सर कमजोर नींव पर फैलने के बजाय अपनी बुनियाद मजबूत करने को प्राथमिकता देना। सोचिए, एक ऊंची बिल्डिंग बनाने से पहले गहरी और मजबूत नींव चाहिए ना। वैसे ही बिजनेस में इसका मतलब है क्वालिटी से समझौता ना करना, अपने अंदर के सिस्टम और प्रोसेस ठीक करना, एक अच्छी टीम बनाना और फाइनेंशियली स्टेबल होना। अक्सर बहुत तेजी से बढ़ने के चक्कर में कंपनियां इन बेसिक चीजों को नजरअंदाज कर देती हैं,
फिर वो बाहरी झटकों या बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के सामने टिक नहीं पाती। Amazon, टाटा, इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने शायद शुरू में आंख बंद करके मार्केट शेयर बढ़ाने के बजाय अपने कोर प्रोडक्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने एक ऐसा बेस बनाया जिस पर वो लगातार ग्रो कर सकें। धीमी, सोची समझी ग्रोथ अक्सर ज्यादा टिकाऊ और फ्लेक्सिबल होती है। ये आपको गलतियों से सीखने और रास्ता ठीक करने का टाइम भी देती है, जबकि बहुत तेज रफ्तार में सुधार करना मुश्किल हो सकता है। तो ये स्पीड वर्सेस स्टेबिलिटी का बैलेंस है और स्रोत स्थिरता को चुनने का सुझाव देते हैं। समझ गया। तो ये है मजबूती पहले, रफ्तार बाद में, नींव पर फोकस। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां स्रोत इस लंबे खेल को जीतने के लिए जरूरी कोर एलिमेंट्स बताते हैं। 3 मुख्य चीजें हैं शायद। हाँ, वो 3 स्तंभ है: धैर्य, दृष्टि और मूल्य। और साथ ही ये भी कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन धैर्य, दृष्टि और मूल्य, ये इतना जरूरी क्यों है? क्या होगा अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हो? हैं और मिलकर एक टिकाऊ ढांचा बनाते हैं। सोचिए, अगर एक भी ना हो तो क्या होगा? धैर्य, पेशेंस, अगर ये नहीं है तो आप अपने विजन को पूरा होने का टाइम ही नहीं देंगे। अच्छी स्ट्रैटेजी को रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है, मार्केट ऊपर नीचे होगा, मुश्किलें आएंगी। धैर्य के बिना लीडर अक्सर अच्छी योजनाओं को जल्दी छोड़ देते हैं या हर छोटी प्रॉब्लम पर घबराकर दिशा बदल लेते हैं। वो शॉर्ट टर्म नतीजों के पीछे भागते रहते हैं और लंबी दौड़ में हार जाते हैं। दृष्टि, विजन, इसके बिना धैर्य का कोई मतलब नहीं। आप इंतजार तो कर रहे हैं, पर किस लिए? विजन ही वो कंपस है जो बताता है कि जाना कहाँ है और क्यों। ये पूरी टीम को इंस्पायर करता है और मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की वजह देता है। बिना क्लियर विजन के ऑर्गेनाइजेशन भटक सकती है, मौके पहचान नहीं पाती या अंदर से अलाइन नहीं रह पाती। मूल्य, वैल्यूज, ये आपके एथिकल कंपस है। ये तय करते हैं कि आप अपने विजन तक कैसे पहुंचेंगे। वैल्यूज भरोसे की नींव है, एम्प्लॉयज के बीच, कस्टमर्स के साथ, समाज में। जब आप वैल्यूज पर टिके रहते हैं तो आप एक ऐसी रेप्यूटेशन बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी आपकी रक्षा करती है। बिना वैल्यूज के कंपनियां शायद शॉर्ट टर्म सक्सेस पा लें, पर वो अक्सर गलत रास्ते अपनाती हैं, जिससे आखिर में भरोसा टूटता है, इमेज खराब होती है और वो गिर जाती हैं। इसलिए जब ये तीनों धैर्य, दृष्टि और मूल्य एक साथ आते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, तभी एक ऐसा बिजनेस बनता है जो न सिर्फ फाइनेंशियली सफल हो, बल्कि जिसकी इज्जत हो, जिस पर भरोसा किया जा सके और जो सच में टिकाऊ हो। स्रोत के मुताबिक यही वो चीजें हैं जो किसी को सिर्फ एक रेसर नहीं, बल्कि रेस का असली विजेता बनाती हैं। तो इस पूरी बातचीत और इन स्रोतों से जो एक मुख्य बात निकल कर आई है, वो ये है कि एक टिकाऊ और असरदार बिजनेस बनाने का रास्ता वो आज के प्रॉफिट की तंगली से नहीं जाता। उसके लिए एक चौड़ा रास्ता अपनाना पड़ता है जो दूर तक जाए। एक ऐसा रास्ता जो लॉन्ग टर्म विजन, सस्टेनेबिलिटी और वैल्यूज पर बना हो। इसमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बनाना, पर्यावरण और समाज का ध्यान रखना, लगातार सीखते रहना, बदलना, ग्राहकों से गहरे रिश्ते बनाना और हाँ, धैर्य, दृष्टि और मूल्यों के साथ मजबूती से आगे बढ़ना शामिल है। श्रुत की एक आखिरी लाइन इस बात को बहुत अच्छे से कहती है कि तेज भागना आसान है, लेकिन लगातार दौड़ते रहना मुश्किल। बिल्कुल, और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। इन सोतों को ध्यान में रखते हुए सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी भी कोशिश का, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, असली मकसद सिर्फ शुरू की रफ्तार पकड़ना होना चाहिए या फिर लगातार बिना थके चलते रहने की काबिलियत, वो स्टेमिना डेवलप करना होना चाहिए। असली स्थिरता कहाँ है? पल भर की तेजी में या लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता में? ये सवाल शायद हम सबको अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने में मदद कर सकता है।